सैफी इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है, इनका जितना भी काम है इंटेलेक्चुअल है, और किश्वर आपा के बारे में कोई भी बात कहना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, लिटरली। किश्वर आपा चलता फिरता अदब हैं, इनकी प्रेजेंस हमारे दरमियान एक ऐसा तबर्रुक है कि जिसके लिए हम जितना उनको खुशामदीद कहें कम है। किश्वर नाहीद और सैफी असद, इनके लिए तालियां। कैटेगरी है पोइट्री उर्दू। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बारा है। ये समझ आएगा आपको? कैटेगरी उर्दू और नॉमिनीज हैं उर्दू पोइट्री। नॉमिनीज Nominees Poetry Urdu: Firasat Rizvi, Ghulam Hussain Sajid, Mohsin Shakil, and the winner is, और मैं नाहिद अबा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप आए और सैफी आप भी तशरीफ लाएं ताकि आप अनाउंस कर सकें। आइए सैफी आप अनाउंस कर दीजिए, आइए आप आपको कर दीजिए जी। कैटेगरी पोइट्री उर्दू और जीतने वाले हैं, किशोर आप ऐसा ना देखें मुझे कुछ होता है। जीतने वाले कौन है? जीतने वाले आप बताएंगे, वो देखिए उनके हाथ में है। कौन है? असल में इतने सारे शायरी के मजमूए आए थे, उसमें हमारी सब दोस्त थे, और दोस्तों में फर्क डालना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर से शायर को शायर के बारे में। लेकिन हमने फर्क नहीं डाला। हमने सोचा, हम सब ने मिलकर सोचा कि एक हम सब ने छोटा और यंग और नौजवान शायर कौन है, हमसे हमारे मुकाबले में नौजवान, क्योंकि हम अपनी बुजुर्गी को तस्लीम करने के अलावा दिखाते थे। मैं नहीं करता, तुम तो आप करें। तुम तो अपने आप को यंग रखने के लिए कितनी सर बदल चुके हो। बात से फैस लगाएगा आप सर बदल, ये तो मानते हैं। नहीं, मैं एक और बात करने वाली हूँ कि आज IMF वालों को पता चल गया कि यूपीएल वाले कोई अवार्ड दे रहे, तो उन्होंने पूछा किसको अवार्ड दे रहे, उन्होंने कहा अक्ल वालों को, डिग्री वालों को। कहते बुलाया किसको है? ये दोनों को बुलाया, पैसे वालों को भी अक्ल वालों को। वाह, क्या पैसे वाले अक्ल वाले नहीं होते? नहीं, अब आपने उन्होंने कहा कि फिर आप एक काम करें, क्या करें भी, आप 4 घंटे तक इन सबको खाने पीने से दूर रखें ताकि ये भूख का एहसास ही नहीं हो जाए। तो ये हमने साबित करके दिखाया है कि हम 4 घंटे तक भूखे प्यासे बैठ सकते हैं और ताली की बजाते रहेंगे और साजिद की बातें भी सुनते रहेंगे और बेईमानी बातें भी सुनते रहेंगे। यार आप इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन की सुनते हैं, हमारी सुनने तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, तो मैंने जब ये कहा कि हम सब में यंग कौन है जिसको जिसकी किताबें आई हैं, तो बलूचिस्तान से एक आवाज आई और वो बलूचिस्तान का मजमूआ उसकी किताब का ये है, वो है मोहसिन शकील। मोहसिन शकील, मोहसिन ग्रेट पोएट पाकिस्तान राइट नाउ, 2024 के सबसे बड़े शायर जनाब मोहसिन शकील। प्रेजेंट करेंगे अवार्ड किश्वर नाहीद और सैफी एज डायरेक्टर, एक्टर, राइटर। मोहसिन शकील। मोहसिन भाई वेल डन, बहुत बहुत मुबारक आपको। और किशोर साहब आप इंतहाई हसीन लग रही माशाल्लाह। ये भी शोर सुना। आइए मोहसिन भाई आइए। पोइट्री खवातीन हज़रात, अभी लास्ट कोई 2 हफ्ते पहले हम एक मुशायरे में गए। अभी तक शर्फ है लोगों को बहुत ज़्यादा, और मैं समझता हूँ
کہ شعرا نے پاکستان کی ترقی میں جتنا ہاتھ بڑھایا ہے کسی نے کمی بڑھایا ہوگا, اسی لیے اتنے روشن خیال ہے. محسن بھائی پلیز تشریف لائیے, آپ کو بہت بہت مبارک. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہو رہی ہے, اور سب سے پہلے تو میں جو جیوری والے ہیں ان کی محبتوں کو اور ان کی عنایات کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنا بڑا ایوارڈ مجھے مل رہا ہے, اور میں اپنی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے وہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ ذرا کبھی کبھی کم پڑ جاتے ہیں, تو میں یو بی ایل کا بھی بہت مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. محسن بھائی آپ جانے سے پہلے آپ کی ٹیچر آپا نے اتنی تعریف کی ہے تو کچھ ضرور شعر عنایت فرمائیے. دیکھیے یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں یہ محبتوں والے بیٹھے ہیں اور محبتوں کو پھیلانے والے بیٹھے ہیں, تو اس کے لیے محبت کرنے کے لیے اس پہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں, ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں, ربط کی ایک یہ صورت بھی تو کر سکتے ہیں, آپ یک طرفہ محبت بھی تو کر سکتے ہیں. اکثر ہم نے تو زیادہ تر یہی کیا اپنے زمانے میں, کمیونیکیشن کم تھی, فون بھی نہیں, والد اٹھایا کرتے تھے. بہت بہت مبارک آپ کو محسن بھائی, کمال شاعر. ٹیچر آپ نے وہیں رہنا ہے, کہ ہم نے آپ کے لیے ایک اور کیٹیگری بھی رکھی ہوئی ہے, وہ کیٹیگری ہے سانگ لیرکس اردو. نامنیز ہیں